नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो एक नया दिन, लेकिन फिर से वही पुराना रोना। लेकिन ट्रस्ट मी, हम हमेशा जो है मैथ से ज़्यादा तो इनका रोना एंजॉय करते हैं। एग्री, आप में से बहुत सारे लोग जो है मुझसे एग्री ही करेंगे। और मैं बता दूं कि इतना तो इंडियन के प्रार्थना से नहीं, जितना कि इनके बांग्लादेशी और पाकिस्तानी के दुआ से जो है इंडिया जीतता है। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल पते की बात कर रहा हूँ। भले ही इनके देश के एक मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की हार की दुआ करते हैं, लेकिन इनके जो यूट्यूबर्स हैं ये बहुत बड़े दिल से जो है इंडिया की जीत की तमन्ना जो है रखते हैं और दुआ करते रहते हैं। क्योंकि हमारे लिए क्या है, हम चलो इंडिया जीतने के लिए हम वेल विशेस या फिर प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर इंडिया हार भी जाता है तो एज सच कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम अपने काम में एंजॉय है। मेरे पास हज़ारों जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यूट्यूबर जो है जिन्होंने अपना चैनल ही जो है इंडिया के ऊपर बेस्ड करके बनाया है, इनकी तो रोजी रोटी छिन जाएगी अगर इंडिया ना जीते तो। क्योंकि अगर इंडिया हारता है तब जो रिपोर्ट करते हैं उसमें ज़्यादा व्यूज़ आता नहीं है, लेकिन इंडिया जीतने के बाद जो ये रोना रोते हैं उसी से जो है इनका व्यूज़ आता है। तो भले ही ये लोग ऊपर से जो भी बोले, अंदर से यही लोग जो है ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यूट्यूबर्स सबसे ज़्यादा यही दुआ करते हैं कि इंडिया जीत जाए। अपना देश का भी मैच हो ना, तब भी ये लोग दुआ करेंगे कि इंडिया ही जीते। ट्रस्ट मी, क्योंकि इनकी रोजी रोटी जो है, इनकी बेसिकली ये भूखे मरेंगे अगर इंडिया ना जीते तो किस लेवल पे वो दुआ करते हो आप सोच सकते हैं। तो चलिए अभी आज का वीडियो बांग्लादेश का रोने का जो है एंजॉयमेंट लेते हैं। काफ़ी फनी वीडियो है और तो एंजॉय करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। लो टोपी, दाढ़ी और तस्बीह लेकर बैठ जाओ और आज पूरे दिन बांग्लादेश से इंग्लैंड के लिए दुआ होगी, बांग्लादेश থেকে যেন টি20 ওয়ার্ল্ড ताकि वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से इंडिया को बाहर कर सके। জয় করে দিতে পারে। हम सब लुंगी प्रेमी और पांगास मछली के शौकीन हैं। फेसबुक पर पढ़ाई करते हैं। हम लोग केले के पेड़ लेकर ही परे रहते हैं। हम पानी में रहने वाले लोग हैं, इसलिए जिसे भी हम सपोर्ट करते हैं उसे भारत आकर ठप दे देता है। न्यूजीलैंड ने तो कल साउथ अफ्रीका को सिर्फ 13 ओवर में ही भर दिया। क्या आज इंग्लैंड भारत को ऐसा बुरी तरह से भर देगा? भर दिया रे, भर दिया। तुम्हारे अब्बा जान इंग्लैंड को इंडिया ने आज क्रिकेट के मैदान में भर दिया। আজকে সারা দিন आज पूरे दिन बांग्लादेश से इंग्लैंड के लिए दुआ होगी, যেন টি20 ওয়ার্ল্ড কাপের সেমিফাইনাল ताकि वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से इंडिया को बाहर कर सके। দিতে পারে। जैसे बांग्लादेश की दुआ काम नहीं करती, वैसे ही बांग्लादेश की मिसाइल भी काम नहीं करती। दर्शक देख सकते हैं कि गुप्त सुरंग से एक के बाद एक मिसाइल लेकर ये बांग्लादेशी योद्धा बाहर निकल रहे हैं, ताकि कोई भी बांग्लादेश की तरफ आंख उठाकर न देख सके। लेकिन अब इस नई मिसाइल बेस का खुलासा हुआ है। अब बांग्लादेश के लोग नाक में तेल लगाकर आराम से बेफिक्र होकर सोएंगे। ये रिडिकुलस है। भारतीय गोमूत्र क्या भारतीय गोमूत्रखोर दादा बाबू लोग कैसे हो? भारतेर चिरप्रतिद्वंदी बांग्लादेश इस बार वर्ल्ड कप में भारत के चिर प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश नहीं है, इसीलिए शायद इस बार का वर्ल्ड कप भारत बहुत आराम से जीत पाएगा। एशिया तथा विश्व एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीमों में से एक है बांग्लादेश। अन्यतम शक्ति दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है बांग्लादेश, जिसने केले के पेड़ से बनी मिसाइल बनाकर पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? টি20 ওয়ার্ল্ড কাপের T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से इंडिया विदा लेगा। যেন ইন্ডিয়ার दुआ है कि आज की रात इंडिया के लिए गूंगे आंसुओं और दिल जलने की वजह बन जाए। इंग्लैंड के लिए शुभकामनाएं। জন্য বাংলাদেশ बांग्लादेश के 20 करोड़ लोग तुम्हारे साथ हैं। আছে। मेरे हिसाब से 2 टीमें फाइनल में जाएंगी, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड। मेरे हिसाब से 2 टीमें फाइनल में जाएंगी, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड। अब भारत बाहर हो जाएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है।
मैं ये बात चैलेंज देकर कह सकता हूँ। साला किस्मत ही खराब है, जिसे भी सपोर्ट करता हूँ वही हार जाता है। इस किस्मत के साथ भाई कब तक टिकूंगा? तुम लोगों की किस्मत खराब नहीं है, तुम लोगों के जन्म में ही दोष है। जब से तुम लोग केले के पेड़ को सपोर्ट करना शुरू किए हो, तभी से तुम्हारी ये सारी समस्याएं शुरू हो गई हैं। उन्नत विश्वेर मतो भालो भले ही विकसित देशों की तरह उन्नत मिसाइल सिस्टम न हो, लेकिन बांग्लादेश के पास टाइगर 300 मिसाइल सिस्टम मौजूद है, जिसकी रेंज लगभग 120 किलोमीटर तक हो सकती है। यह प्रति घंटे लगभग 70 से 75 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकता है और करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अपने टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। सक्षम। भले ही एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीत चुका हो, लेकिन इस बार T20 वर्ल्ड कप भारत के कब्जे में नहीं जाएगा। हम बांग्लादेशी समझते कम हैं और चिल्लाते ज्यादा हैं। सुबह से शाम तक नए नए बाप बनाते ही रहते हैं। Oh my God, I forget it. आज बांग्लादेश के पड़ोसी देश इंडिया से दिल टूटने और रोने की आवाज आ सकती है, लेकिन इसमें बांग्लादेश के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड से हारकर इंडिया सेमीफाइनल से बाहर होने वाला है। इंडिया T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से इंडिया विदा लेने जा रहा है। हमने बचपन में भौतिक विज्ञान में पढ़ा था, ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ, और ये लोग हैं अपदार्थ। मैं दुआ करता हूं कि आज का मैच भारत हार जाए। मैं दुआ करता हूं कि आज का मैच भारत हार जाए। एक दिन ये लोग भारत भारत करते करते हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। सुना था कि लोग अच्छे काम के लिए दुआ करते हैं, लेकिन ये साले तो भारत के हारने के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि आज का मैच भारत हार जाए। तुम लोगों जैसे गांड मारे हुए लोग कहीं और नहीं मिलेंगे। जलते रहोगे और लुची की तरह फूलते रहोगे। बांग्लादेश भड़ुआ है। खैर, आज यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सब अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तुषार भट्टाचार्य ने लिखा है कि भारत फाइनल में चैंपियन जरूर बनेगा। उसके बाद रिजू रॉय ने लिखा है कि जहां कंगाल लोग जाते हैं वहां समुद्र भी सूख जाता है। उसके बाद आशीष शर्मा ने लिखा है कि इंग्लैंड को बाप कहने का समय खत्म, अब हमारा नया बाप न्यूजीलैंड होगा। होगा क्या, पहले से ही हो गया। हम बांग्लादेशी लोग पूरी जिंदगी भारत के खिलाफ नए नए बाप बनाते रहेंगे और वे आराम से जीतते रहेंगे। यही है भारत की पावर। आज तो बहाना देने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए हम बांग्लादेशियों का ईद भी नहीं मन पाया, लेकिन सच कहूं उनका खेल देखने पर अलग ही एहसास होता है। इसलिए भारत को इतना पसंद करता हूं। आई लव यू इंडिया। बधाई। बोलने तक का ढंग बदल लेते हैं, अपना कहकर संग बदल लेते हैं। उसके बाद SS 1317 ने लिखा है कि केले प्रेमी लोग केले के पेड़ की छाल से बने बैट से क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद मणि ने लिखा है कि बांग्लादेशी लोग बार बार अब्बा बदलते हैं और जिसे भी सपोर्ट करते हैं वही हार जाता है। उसके बाद जितेन सोरेन ने लिखा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश नंबर 1 शैतान है। उसके बाद सुब्रत मंडल ने लिखा है कि उनकी माओ को बार बार नया अब्बा पसंद है क्योंकि उन्हें नए नए लौंडे पसंद हैं। This is my choice. उसके बाद रुवेलधर ने लिखा है कि जिनसे हमें इतनी मदद मिलती है, जो हमारे मुश्किल समय के दोस्त हैं, उनके लिए दुआ करने के बजाय हम विदेशियों के लिए दुआ कर रहे हैं। हाय रे बांग्लादेश कब समझेगा। उसके बाद अनुट्टर एक्स मिस्ट्री ने लिखा है कि ये लोग 297 भूल गए, जैसे ये लोग 1971 को भी भूल गए। उसके बाद प्रीतम मुखर्जी ने लिखा है कि इंडिया ऑलवेज किंग और बांग्लादेश नूनू कटा। उसके बाद तुषार दे ने लिखा है कि अगर इंडिया चैंपियन हुआ तो इंडिया ही अब्बा होगा। उसके बाद इंद्रजीत पाल ने लिखा है कि इनके तो बहुत सारे बाप हैं। उसके बाद सुरजीत वर्ल्ड ने लिखा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की दुआ से ही भारत वर्ल्ड कप जीत जाएगा और ज्यादा दुआ करो तुम लोग। उसके बाद अभिषेक पॉल ने लिखा है कि क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन इस ग्रह का सबसे महान क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह है। उसके बाद अब्दुल अव्वल ने लिखा है कि इसके बाद भी भारत जीत गया, बहुत खुशी हुई भाई। उसके बाद रेबेका सुल्ताना ने लिखा है कि कोई भी बुमराह के साथ तुलना के लायक नहीं है, सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर। उसके बाद ध्रुवो ने लिखा है कि यह मैच भविष्य में T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बेहतरीन सेमीफाइनल के रूप में याद रखा जाएगा। उसके बाद मोहम्मद अयूबुद्दीन ने लिखा है कि अगर भारत ऐसे ही जीतता रहा तो हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भाई नया बहाना बनाएंगे क्या। उसके बाद मोहम्मद आलमीन ने लिखा है कि भारत चैंपियन बनेगा। उसके बाद देबासिस मित्र ने लिखा है कि इंग्लैंड नहीं हारा, हारा है बांग्लादेश। उसके बाद मिस्टर फंटो हब ने लिखा है कि ऐसा लग रहा है जैसे फाइनल से पहले ही फाइनल का मजा मिल गया, सच में शानदार मैच। उसके बाद मोहम्मद शाहीन ने लिखा है कि सच में मैच देखकर अच्छा लगा और भारत जीत गया इसलिए और भी अच्छा लगा।
उसके बाद अबोक ने लिखा है कि अगर भारत फुटबॉल को भी इतना महत्व देता तो अर्जेंटीना की रातों की नींद उड़ जाती और फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी भारत ही जीतता। उसके बाद अपकमिंग स्मार्टफोन ने लिखा है कि 2024 का वर्ल्ड कप भारत ने बुमराह की वजह से जीता था। बुमराह सच में टॉप क्लास बॉलर है। उसके बाद खोकोन घोष ने लिखा है कि अब बांग्लादेशी लोग कहेंगे भारत फर्जी है। उसके बाद रिफात हसन साकिब ने लिखा है कि आज भारत की फील्डिंग शानदार थी। पूरे वर्ल्ड कप में खराब फील्डिंग के बाद आज जो कमाल की फील्डिंग की वह जबरदस्त थी, खासकर अक्षर पटेल। उसके बाद रनी सरकार ने लिखा है कि बुमराह इसलिए खतरनाक है उसके आखिरी 2 ओवर में ही मैच पलट गया। उसके बाद सोमॉय 24 DSR ने लिखा है कि T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2026 में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंचने के लिए एशिया की एकमात्र टीम के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई। साथ ही श्रीलंका नेशनल क्रिकेट टीम को भी बधाई, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ईद की छुट्टी दिला दी। उसके बाद निर्मल ने लिखा है कि भारत के जीतने से क्या फायदा, अगर पाकिस्तान जीतता तो जीत को बांग्लादेश को समर्पित कर देता, अब तो अफसोस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। उसके बाद हबीबुर रहमान ने लिखा है कि मैं भारत को सपोर्ट करता हूं।